एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मियाटा एक बंदे से फाइट कर रहा होता है और इप्पो जो है मियाटा को देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है राउंड 5 3 मंथ्स 2 काउंटर। फिर हम देखते हैं इप्पो जो है शैडो बॉक्सिंग कर रहा होता है और वो आओकी और किमुरा से बोलता है क्या वो उसे रुककर शैडो बॉक्सिंग करते हुए देखेंगे, मगर आओकी और किमुरा मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम रोड वर्क के लिए जा रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इप्पो बोलता है कि बस 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए देख लो रुककर। तो फिर आओकी और किमुरा जो रहते हैं वो इप्पो को डरा देते हैं हवा में पंच करके और फिर इप्पो जो है गिरकर एक बंदे के ऊपर गिर जाता है। और फिर किमुरा बोलता है अगर इप्पो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ज़रूर उस पंच से बच जाता। तो और फिर जिस बंदे के ऊपर इप्पो गिर गया होता वो बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर से उठोगे। फिर हम देखते हैं मियाटा जो है गया होता है रोड वर्क के लिए और इप्पो जो है चीफ से बोलता है कि मैं मियाटा से फाइट कैसे करूंगा, उससे काउंटर पंच से कैसे बचूंगा। तो चीफ जो है बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना मियाटा के आसपास, तो मियाटा तुम पे अटैक करने आएगा और तुम उससे बच जाओगे। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि चीफ थक जाते हैं और इप्पो को यही समझाने की कोशिश करते हैं। तो इप्पो बोलता है कि जी हाँ मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरह के समझ गया हूँ। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट लाइन क्या है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इप्पो से बोलते हैं मिस्टर चीफ जो भी नाम है उनका चीफ बोलते हैं कि तुमको यूट्यूब मेरे को फलाना ढिमकाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं भूल गया हूँ, स्क्रिप्ट भूल गया हूँ। फिर हमें एक बूढ़े अंकल को दिखाया जाता है जिनके बाजू में इप्पो बैठ जाता है और उनकी तरफ क्या कहते हैं मियाटा आने लगता है और इप्पो समझता है कि मेरी तरफ मियाटा आ रहा है, मुझे लगता है मियाटा मुझसे बात करेगा, मगर वो उसके साइड बैठे हुए अंकल से बात करने लग जाता है। और फिर मियाटा के मुंह से एक शब्द निकलता है जो कि रहता है डेड। और फिर इप्पो समझ जाता है कि ये जो है उसके डेड हैं और फिर इप्पो जो है अपने घर पर होता है और अपने डेड की तस्वीर देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि चीफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल इप्पो को मेहनत करवा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़वा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मिड पंचिंग करवा रहे होते हैं इप्पो से और मिड पंचिंग करो और मिड पंचिंग करो और बैक पे पंच करो और बैक पे पंच करो। फिर हम देखते हैं मिस्टर यागी बोलते हैं कि उसके बाद बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो और वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है बिल्कुल मियाटा की तरह। और फिर जो मियाटा के डेड रहते हैं वो भी बोलते हैं मुझे भी लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत अच्छा बॉक्सर बन सकता है। और फिर मिस्टर यागी खुश होते हैं इन दोनों को देखकर, मगर जब भी इप्पो को जो है पंचिंग बैग लग जाता है और इप्पो जो है गिर जाता है। फिर हम देखते हैं इप्पो और मेहनत कर रहा होता है और मेहनत कर रहा होता है और इप्पो जो है बहुत ज़्यादा थक जाता है। और फिर इप्पो जो है बहुत ज़्यादा थक जाता है तो चीफ भी जो है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इप्पो सोचता है कि चीफ बहुत ताकतवर है, मगर चीफ सोचते हैं कि इप्पो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं मिस्टर टाकामुरा इप्पो को लेकर जा रहे होते हैं खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर टाकामुरा इप्पो से कहते हैं कि तुम्हें अपने बॉक्सिंग शूज़ खरीद लेने चाहिए, जो कि एक बॉक्सर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है बॉक्सर को। फिर इप्पो जो है बॉक्सिंग शूज़ लेने जाता है और वहाँ का जो शॉपकीपर रहता है इप्पो को महंगी चीज़ चिपकाने की कोशिश करता है, मगर जब भी जो है अपने जो मियाटा भाई रहते हैं वो ये सब सुन रहे होते हैं कि कैसे बता रहा होता है इप्पो कि ये ले लो, तो महंगा चीज़ दिखा रहा होता है। तो जब भी जो मियाटा भाई रहते हैं हमारे वो इप्पो को बताते हैं कि तुम एक इन बॉक्सर हो, इसलिए तुम्हें ये वाले शूज़ नहीं लेने चाहिए, तुम्हें ये वाले शूज़ लेना चाहिए, ये वाले शूज़ तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होंगे। तो इप्पो भी मियाटा की बात बहुत जल्दी मान लेता है, तो वो मान जाता है और आप शॉपकीपर को देख ही सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया है। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, मैं सांस भी नहीं ले रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी मेरी वजह से, पता नहीं आपको आई कि नहीं। फिर हम देखते हैं इप्पो जो रहता है मियाटा चिल्लाने लगता है सड़क पर, क्या तुम मेरे साथ जूस पियोगे भाई, लड़की थोड़ी है जूस पिएगा तुम्हारे साथ। तो फिर भी मियाटा बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जूस पीऊँगा, बस पब्लिक में मेरा नाम मत लो, मेरा बार बार नाम मतलब पब्लिक में। फिर हम देखते हैं कि इप्पो जो है मियाटा से पूछ रहा होता है कि कैसे तुम्हारे डेड तुमको ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें क्या क्या बात बताई है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बॉक्सर होंगे उनके टाइम पे, तो उन्होंने तुम्हें कैसे कैसे लेसन दिए हैं और वो तुम्हें कैसे कैसे सिखाते हैं, क्या वो तुम्हें बहुत अच्छी कोई ट्रेनिंग देते हैं जिस कारण तुम इतना अच्छे हो। तो फिर मियाटा जो है बैक स्टोरी बताने लगता है कि उसके डेड कैसे उसके लिए हीरो थे और उसके डेड बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, ऐसा उसे लगता था। मगर और हमें दिखाया भी जाता है कि कैसे मियाटा का बचपन दिखाया जाता है। फिर इप्पो बताता है कि एक दिन एक हादसे के कारण उसके डेड का जो रहता है जबड़ा टूट गया होता है एक लक्की पंच के कारण, और उसके डेड जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं मियाटा बोलता है कि एक बॉक्सर बिना पावरफुल पंचेस के नहीं जीत सकता, सिर्फ काउंटर पंचेस के दम पर, ऐसा उसके डेड को लगता था। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि वो सिर्फ काउंटर पंचेस के दम पर ही जीतेगा और एक टाइटल, कोई सा भी टाइटल, मुझे नहीं पता कौन सा टाइटल। तो यही थी कहानी। और फिर मियाटा बोलता है कि मुझे खुद पर भरोसा और मेरे डेड पर भी कि है ना मैं एक अच्छा बॉक्सर बन पाऊँगा, और मैं सिर्फ अब मेरे डेड के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए एक अच्छा बॉक्सर बनना चाहता हूँ। कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा अपोनेंट कौन सा, मेरा अपोनेंट कौन हो, मगर मैं उससे फेयर और स्क्वेयर लड़ूंगा और पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। अगर तुम्हारे पंचेस पर रिलाई करोगे, तुम्हारे पावरफुल पंचेस पर, तो तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है इप्पो की तरफ, जो कि चीफ से बोल रहा होता है कि मैं ऐसे भाग कर लड़ाई नहीं करूँगा मियाटा से, मैं उसे फेयर और स्क्वायर हेड ऑन उसको हराना चाहता हूँ, टो उससे फाइट करना चाहता हूँ मैं। तो चीफ जो है पहले तो मना करते हैं, मगर इप्पो को बाद में कहते हैं कि अगर तुम्हें रोना आ जाए तो मुझे मत कहना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग दूंगा, पहले से भी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग दूंगा। और फिर ये मिड पंचिंग करने लगते हैं। फिर उसके बाद जो रोड वर्क के लिए चले जाते हैं, स्कूटर चला रहे होते हैं मिस्टर कामोगा, वो बिल्कुल हेवी ड्राइवर के जैसे, मतलब हेवी ड्राइवर तो नहीं कहेंगे, तो चलो ठीक है। फिर इप्पो जो खूब मेहनत कर रहा होता है, उसको उल्टी भी जाती है, फिर वो और खूब मेहनत करता है, मिड पंचिंग करता है और कुछ करता है, यूँ करता है, तू करता है, फलाना करता है, ढमकाना करता है। और देखते हैं पता नहीं ये सारी स्ट्रेचिंग हो रही है, क्या पता क्या चीज़ हो रही है ये।
जो कि इप्पो को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसमें। और फिर जब मिस्टर टाकामुरा आते हैं और इप्पो के ऊपर वेडी आते हैं भाई साहब। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे 3 महीने गुजर रहे होते हैं। 3 महीने कि 1 महीने गुजर रहे, चलो गुजर रहे होंगे यार, आपने क्या करना। तो चलो ठीक है, फिर इप्पो जो है टायर खींच रहा होता है अपनी डांट और डेसिंग पावर बनाने के लिए। और फिर हम देखते हैं ये जो है आखिरकार रेस्टोरेंट आ गए होते हैं और ये रेस्टोरेंट में हमें मिस्टर आओकी दिखते हैं। फिर जो है मिस्टर आओकी बताते हैं कि वो सिर्फ बॉक्सिंग से पैसे नहीं कमा पाते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि तीनों जन जो है रामेन खा रहे होते हैं, नारुतो की फेवरेट डिश है। और फिर हम देखते हैं इप्पो जो है वापस घर जाने लग जाता है। और फिर देखते हैं हम सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ। नहीं यार, सुबह नहीं हुई क्या, चलो छोड़ो। फिर हम देखते हैं कि इप्पो जो है थोड़ा सा उदास हमको दिख रहा होता है और उदास हो रहा होता है और सोचता है कि मैं भूल गया यार क्या बोलना था। सॉरी यार भाई, सॉरी, माफ़ कर दो यार, दिल से सॉरी भाई यार। फिर हम देखते हैं इप्पो जो है मियाटा को देखता है और उससे मतलब डीमोटिवेट हो गया था इप्पो, मुझे अभी याद आया। फिर हम देखते हैं मियाटा को देखता है इप्पो और फिर उसे समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हम देखते हैं इप्पो और कड़ी मेहनत करने लगता है, और कड़ी मेहनत करने लगता है, और थोड़ी और कड़ी मेहनत करने लगता है, और थोड़ी और कड़ी मेहनत करने लगता है। क्या बोलूँ यार भाई, क्या बोलूँ यार, मैं दिल से आपसे क्या कहूँ मैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से हमें 3 गुंडे दिखाए जाते हैं बदमाश लोग, जो कि इप्पो को फिर से पीछा कर रहे होते हैं। भाई साहब क्या चाहिए क्या तुमको इप्पो से यार, भाई यार काय को परेशान करते हो मेरे दोस्त को तुम, हाँ नहीं तो फिर हम देखते हैं इप्पो फिर से और ट्रेनिंग कर रहा होता है। और मुझे लगता है कि 3 महीने खत्म होने वाले हैं, क्योंकि भाई इतनी ट्रेनिंग एक दिन में तो नहीं हो सकती, 1-1.5 हफ्ते में। तो फिर इप्पो जो है ट्रेनिंग कर रहा होता है और फटफट खाना खा रहा होता है अपना। आपको मेरी आवाज़ बच्चों जैसी तो नहीं लग रही है? देखिए मैं 24 साल का बड़ा आदमी हूँ, मतलब 13 साल का हूँ मैं। चलो छोड़ो। फिर इप्पो की मॉम जो रहती है इप्पो से बोलती है कि तुम्हें अपना खाना चबा लेना चाहिए, तुम्हें निगलना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं इप्पो की डेट की तस्वीर को दिखाया जाता है और उसकी तस्वीर को बचपन की उसके। और फिर हम देखते हैं फिर से यहाँ पे मीट पंचिंग चल रही होती है और इप्पो जो है मिस्टर कामोगावा का मीट ही उखाड़ देता है। भाई ये क्या है यार, देखो कैसे हाथ जुड़ के बेचारे बूढ़े इंसान के, बताओ ऐसे कोई मारता है क्या यार कोई? नहीं यार भाई, मजाक कर रहा हूँ। मीट पंचिंग अच्छी बात है, मीट पंचिंग करना चाहिए, उनके हाथ भी मजबूत होंगे भाई, वो बॉक्सर थे। फिर हम देखते हैं हमें दिखाया जाता है कि मियाटा एक बंदे से फाइट कर रहा होता है और इप्पो जो है पंचिंग बैग पे पंच मार रहा होता है। और मिस्टर टाकामुरा कहते हैं कि मुझे इनका रीमैच देखने के लिए बहुत उत्साह हो रहा है, मैं बहुत चाहता हूँ कि इनका रीमैच देखूँ। तो दोस्तों इतना ही था एपिसोड के लिए। मिस्टर टाकामुरा रीमैच देखना चाहते हैं और पंखा चालू करके चले गई मेरी मम्मी, तो आपको थोड़ी अजीब आवाज़ आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, माफ़ करना थोड़ी लेट एपिसोड आया। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और इस फोटो से समझ ही जाओ कि मैं कौन से एनिमे का रिव्यू लाने वाला हूँ। अगर आपको इस एनिमे का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो तुम्हारा भाई है ना भाई रिव्यू लाने के लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम मिलते हैं बिल्कुल नए एनिमे के साथ नए एपिसोड में, ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।